इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्थिर विश्व में योग को ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम और जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। कहा, विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाएगा योग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों समेत प्रसिद्ध हस्तियों ने योग दिवस पर किया योगाभ्यास। देशवासियों को स्वस्थ जीवन का दिया संदेश। विशाखापट्टनम से न्यूयॉर्क तक गूंजा एक धरती एक स्वास्थ्य का संदेश। लाखों की संख्या में लोगों ने लिया भाग। सेना के जवानों ने पहाड़ की ऊंची चोटियों से लेकर जल में किया योगाभ्यास। ईरान और इजराइल का एक दूसरे पर हमला जारी। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 517 भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी। और इजराइल ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार का बड़ा मानवीय कदम। ऑपरेशन सिंधु का बढ़ाया दायरा। ईरान से नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी निकालेगा भारत। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर नमन किया। अमित शाह ने लिखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक व महान विचारक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर कोटि कोटि नमन करता हूं। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो आधारशिला रखी, वो युग परिवर्तन व मातृभूमि के प्रति असीम समर्पण का केंद्र बन गया। उन्होंने अस्पृश्यता के विरोध में भी मुखर आवाज उठाई। देश की सारी समस्याओं के निवारण हेतु युवाओं को सामर्थ्य संपन्न बनाने व सर्व राष्ट्र प्रथम के लिए संगठित करने में आजीवन समर्पित डॉक्टर हेडगेवार जी मातृभूमि के प्रति त्याग व निष्ठा की दिशा में युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। और आइए अब बुलेटिन में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी हुई खबरें। और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। विशाखापट्टनम के समुद्र तट पर कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में लगभग 3 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। योग संगम कार्यक्रम पूरे भारत में 3.5 लाख से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किए गए। दुनिया भर में 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने समुद्र तट के किनारे लाखों लोगों की मौजूदगी में योगाभ्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। पीएम ने कहा कि योग उस पॉज बटन की तरह है जिसकी इंसानियत को जरूरत है ताकि हम रुक सके, सांस ले सके, संतुलन बना सकें और फिर से खुद को पूर्ण महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क the beginning of Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने,
जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। पीएम मोदी ने कहा कि आज योग करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने मी टू वी के भाव को भारत की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। पहला एक साथ 22,000 से ज्यादा बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं दूसरे में एक साथ 2 लाख से अधिक लोगों ने योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ष योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विशाखापत्तनम से नितेंद्र सिंह और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा आंदोलन है जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाएगा। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना। आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास किया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय मंत्रियों ने योग विशेष कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में एक योग के विशेष सत्र का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव संजय जाजू समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर संजय जाजू ने कहा कि योग स्वस्थ जीवन की कुंजी है। आज हम सभी लोगों ने यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ योग का कार्यक्रम आज यहाँ संपादित किया। प्राणायाम आज हमारे सारे अधिकारियों और हमारे बाकी ऑफिशियल्स ने भी आज यहाँ पर किया। और योग ऐसे ही हम सबको स्वस्थ रख सके, जो इस बार का हमारा लक्ष्य है योग में कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। एंड पूरे विश्व में आज योग की जो बातें हैं वो फैल रही हैं और हमें बहुत उम्मीद है और बहुत आशा है कि आने वाले वर्षों में ऐसे ही योग दुनिया को हम सबको जोड़ता रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली के लाल किला मैदान में ब्रह्म कुमारी संगठन द्वारा सामूहिक योग सत्र का आयोजन किया गया। इसमें करीब 20,000 लोग सम्मिलित हुए। इस मौके पर विश्व शांति एवं सद्भाव की प्रार्थना के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीनतम पद्धति है जिसे पूरी दुनिया ने अपनाया है। उन्होंने कहा कि योग जीवन का समग्र विकास कर हमारी कार्यकुशलता को बढ़ाता है। योग हमारी प्राचीनतम पद्धति है, लेकिन आज पूरी दुनिया ने योग को माना है। इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग के अंदर भी कई अनुसंधान हुए, कई रिसर्च हुए, उसमें भी माना है कि योग मन तन शांति के साथ जीवन में कार्यकुशलता और जिंदगी के समग्र विकास के लिए योग व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। और केंद्र शासित प्रदेश दमन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन काफी भव्य तरीके से किया गया। समुद्र किनारे फैले नमो पथ पर 4 किलोमीटर लंबी पट्टी पर एक साथ 7,000 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया। दादरा और नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। और अमृतसर से अटारी सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जवानों ने योगाभ्यास किया। और राजधानी नई दिल्ली में प्रसार भारती के परिसर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में दूरदर्शन से जुड़े लोगों ने योग के अलग अलग आसन किए और योग के माध्यम से निरोग रहने का संदेश दिया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में योग कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में योगाभ्यास किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, राज्य के बक्सा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने भुवनेश्वर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में भव्य कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आए लोगों के साथ योगाभ्यास किया।
और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में IQAC के तत्वावधान में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। योग संगम नामक कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के परिसर में किया गया और इसमें 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें संकाय के सदस्य, गैर शिक्षण कर्मचारी, छात्र और फ्रंट लाइन कार्यकर्ता शामिल रहे। और पूरी दुनिया पर आज योग का खुमार छाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चीन के शंघाई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारत के काउंसलर जनरल प्रतीक माथुर के नेतृत्व में हजारों लोग योग समारोह में शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने भारतनाट्यम का मंत्र मुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन किया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों की ईरान से वापसी जारी है। कल रात चार्टर विमान से ईरान से 290 भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला गया, जिनमें छात्र और तीर्थयात्री भी शामिल थे। ये उड़ान रात के 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंची। सचिव CPV और OIA अरुण चैटर्जी ने इसका स्वागत किया। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के दौरान अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए ईरान से उड़ान भारत सरकार की कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार निकासी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ईरान सरकार की आभारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ लोग जो ईरान से आए हैं। मैम, कैसा लग रहा है वापस आके वतन? बहुत अच्छा लग रहा है अपने वतन आके। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत जिंदाबाद हिंदुस्तान। अच्छा, ये थोड़ा सा आप बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली हम लोग जो है वो ईरान में MBBS कर रहे हैं, तो इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी में। तो एम्बेसी ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, दे वर वेरी डेडिकेटेड, और उन्हीं की वजह से आज ये सब और हम यहाँ पे। आप थोड़ा बताइए कि कितना मुश्किल था और किस तरीके से सरकार इंडियन गवर्नमेंट लेके आई और आप लोगों को यहाँ पे? ये बहुत एक्चुअली मुश्किल था और इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की है वहाँ पे ईरान में। हालांकि हमारे लिए वहाँ पे मतलब हर दिन एक अलग हर हमारे डॉम के आसपास जो हॉस्टल थे, हर एक दिन एक अलग अलग मिसाइल गिर रहे थे। उसके बावजूद भी हमारे जो इंडियन एम्बेसी का जो एम्बेसडर साहब है, उन्होंने हमें बचा के वहाँ से निकालने के लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप थोड़ा बताइए आपका नाम? जी सर, मेरा नाम दाऊद है और मैं MBBS कर रहा हूँ ईरान में। एंड जब से सर ये स्टार्ट हो गया ये तो सब केओस था एंड एवरीथिंग, वी डिडंट नो व्हाट टू डू। देन इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की, और हमें विदिन 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज उन्होंने हमें शिफ्ट किया टू अदर सिटी एंड देन उन्होंने इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन ऑफिशियल्स इन ईरान। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कैसा रहा भारत लेके आया? रहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सरकार की, इंडियन सरकार से बहुत शुक्रिया। हमको जो है अच्छी जगह पे, जिस सेफ की जगह पे ले जाके रखा और हमको 3 दिन से होटल में अच्छी जगह पे खाना पीना दिया और हमको लाकर यहाँ तक पहुँचा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सरकारी का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईरान से इतने लोग आ रहे हैं। सर, कहाँ से आ रहे हैं? ईरान से आ रहे हैं सर। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? भारत सरकार ने मदद की आप लोग? बहुत ज्यादा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा सरकार का और सभी लोगों का, हिंदुस्तान का, जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की और हम यहाँ तक दोबारा वापस। बहुत अच्छा,
कहा वहाँ पे, और इंशाल्लाह सबका मुबारकबाद देते हैं। सबने दुआएं की हमारे बात बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा सहयोग किया है जी। और प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? जी, उनके लिए शुक्रगुजार। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ की मीडिया भी जिंदाबाद। यहाँ पे मुझे आप बताइए, आप आए, आपने आज जमीन को छुआ तो एक इमोशन जरूर थे। एक आपने वर्ड सुना होगा, सुकून। दैट इज सुकून। सुकून मिला अपने वतन आके, और जिस तरीके से नारे लगा रहे थे, एक अलग ही माहौल होगा। जी, थैंक यू सो मच अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, थैंक यू सो मच, एंड अवर इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच। तो ये भारत माता की जय गूंज रहा है, यहाँ पे जय हिंद हो रहा है। भारत से आए, भारत माता की जय। ये सब लोग हैं, ईरान से आए हैं, और ये कह रहे हैं कि कितना मुश्किल था और यहाँ पे आने के बाद मिला उनको सुकून। कैंपस से माउंट के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो भावनाएं निश्चित तौर पर उबाल मार रही, जिसको कहते हैं कि जब अपने वतन वापसी इतने संघर्ष और इतने कठिन दौर के बाद होता है तो निश्चित तौर पर जो भावनाएं हैं वो सामने आती हैं। और इजराइल ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु के दायरे का विस्तार करते हुए एक बड़ा मानवीय कदम उठाया है। अब इस अभियान में नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार ने निर्णय नेपाल और श्रीलंका की सरकारों के औपचारिक अनुरोध के बाद लिया है। तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास अब भारतीय नागरिकों के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों की स्वदेश वापसी में भी मदद करेगा। ईरान में रह रहे श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई है। वहीं भारतीय दूतावास ने संपर्क करने के लिए टेलीग्राम लिंक और आपातकालीन नंबर भी साझा किए हैं। तो फिर संकट मोचक बना है भारत, और अब सिर्फ भारतीय नागरिक ही नहीं बल्कि श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भी बाहर निकालने में मदद करेगा, वहां से इवैक्यूएट करने में मदद करेगा ईरान से। भारतीय दूतावास ने संपर्क करने के लिए साझा किए हैं नंबर, और जो नेपाल के और श्रीलंका के नागरिक हैं वो भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर दिए गए हैं 989010144557, और इसी तरह से 3 नंबर दरअसल दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंधु का भारत सरकार ने दायरा बढ़ा दिया है। नेपाल और श्रीलंका की तरफ से यह अनुरोध किया गया था कि हमारे नागरिकों को भी वहां से इवैक्यूएट करने में मदद करें, और उसके बाद भारत सरकार ने यह फैसला लिया है, तो ऑपरेशन सिंधु का दायरा बढ़ाया गया। और खबर बिहार से, जहां बिहार सरकार ने आज एक बड़ी घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को मिलने वाली मासिक पेंशन में काफी बड़ी वृद्धि की है। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक पेंशन सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने में से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। तो निश्चित तौर पर यह काफी मदद होगी वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि उनको 400 रुपए जो अब पेंशन मिलती थी, विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन, वो बढ़कर के 1100 रुपए हो जाएगी। यानी कि बहुत बड़ा, करीब 2.5 गुने से ज्यादा का इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो की गई है। 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।